हरित प्रणाम। कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। उस अवसर पर हम देवभूमि डाबला तालाब, जो कि बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील के धीरेरा रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है, वहां से श्री देव जसनाथ पारिवारिक वानिकी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सुबह 7:30 बजे इस यात्रा की वहां से शुरुआत करेंगे। 7:30 से 8:30 बजे 1 घंटे का वहां हमने कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम के बाद में हम वहां से प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा का मकसद हमारे रेगिस्तान के गंगानगर से लेकर के और जालोर तक जो 100 हमने गांव चिन्हित किए हैं, उन गांवों में देव जसनाथ जी की पर्यावरणीय शिक्षा है, उनको प्रचारित प्रसारित करना, उनसे समुदाय को जोड़ना। साथ ही जो देवभूमि डाबला तालाब है, जो अवतार स्थली है जसनाथ जी महाराज की, उस अवतार स्थली को पर्यावरण का एक तीर्थ बनाकर विश्व मानचित्र पर उसको हम स्थापित करें, ये हमारा मकसद रहेगा। मेरे साथ में ये जाड़ का पेड़ है। कहावत भी है, जाड़ जठे जसनाथ। जाड़ जो है वो रेगिस्तान का सबसे सस्टेनेबल वुड है। हमारे ही पारिवारिक वानिकी के बाड़मेर जिले के संयोजक और हमारे सम्माननीय साथी श्रीमान भैराराम जी भाकर साहब ने इस जाड़ के 10 लाख बीज बड़ी मेहनत से अपने साथियों और विद्यार्थियों की मदद से इकट्ठा करके, सुखा के और वो तैयार करके हमें यहाँ पे भिजवाए हैं। वो बीज हमारे साथ में रहेंगे। हम उन बीजों को हर जगह पे देंगे। उन बीजों से पौधा कैसे बनाना है इसके बारे में बताएंगे, ताकि उनमें पौधे जो हैं वो बड़े हों और फिर उनको हम हमारी सार्वजनिक भूमि पर लगा करके और हर गांव में जसनाथ जी के नाम से एक संस्थागत वन विकसित करें। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस जाड़ को कई लोग, जाड़ मतलब षड्यंत्र, उससे जोड़ते हैं और कुछ ऐसे पाखंडी किस्म के लोग हैं जो किसी के यहाँ समस्या होती है तो ये बोल देते हैं कि आपके घर में या आपके घर के सामने ये जो जाड़ लगा हुआ है या आपके खेत में जाड़ लगा हुआ है, इससे जाड़ा बुन गया। मैं ऐसे तमाम पाखंडियों को ये चुनौती देता हूँ कि वो ये साबित करे कि इस जाड़ का किसी भी तरह का नुकसान होता है। अगर वो एक भी साबित कर दे, 1 पॉइंट भी, तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। मैं पिछले 15 साल से जाड़ के जो पौधे हैं उनको लगा रहा हूं, विकसित कर रहा हूं। यहाँ कॉलेज में हमारा जो गांधी संस्थागत वन है, इसमें भी करीब 50 जाड़ के हमारे पास में पौधे हैं, जो कुछ तो दरमियाने कद के पेड़ का स्वरूप ले चुके हैं और कुछ जो है वो छोटे हैं। इसके अलावा हर साल हम रूप प्रसाद के रूप में जाड़ का पौधा वितरित करते हैं। आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फायदा ही फायदा हुआ। मैं एक साधारण शिक्षक हूं और आज आप देखिए कि मेरे जैसे राजस्थान में ही कम से कम 10,000 प्रोफेसर होंगे, हिंदुस्तान में लाख से ज़्यादा होंगे, किंतु आज देखिए कि मैं किस मुकाम पे खड़ा हूं, आप सबके सहयोग से और माता पिता के आशीर्वाद से, जसनाथ जी और अन्य जो हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए। तो ये अगर नुकसानदायक होता तो मेरे जीवन में नुकसान होता ना। तो मैं ऐसे तमाम पाखंडियों को चुनौती देता हूं। मुझे भैराराम जी भाकर ने बताया कि जोधपुर में ही एक गांव है जिसमें 100 से अधिक जसनाथी घर है। उनके आगे कोई जाड़ के 200-200 साल पुराने पेड़ थे और एक किसी पाखंडी व्यक्ति के कहने पर उन्होंने वो जाड़ कटवा दिए। वो गए, उन्होंने पूछा कि इतने बड़े बड़े गड्ढे कैसे है, तो उन्होंने कहा कि ये तो जाड़ का पेड़ था, यहाँ कई पेड़ थे 8-10, और किसी महाराज ने हमें कहा, उसके चक्कर में आकर के हमने कटवा दिए। उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे व्यक्ति हैं वो कतई जसनाथी हो ही नहीं सकते। जसनाथ जी ने अपने हाथ से जिस पौधे को लगाया, जो आज भी गोरखमालिया पे कतरियासर में खड़ा है, उस पेड़ को अगर कोई काटता है तो वो तो जसनाथी किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता। उसके तो जीवन पे ही मैं समझता हूँ कि एक धिक्कार है। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप अपने आप को जसनाथी कहते हो, पर्यावरण प्रेमी कहते हो, इस राजस्थान की जो हमारी मरुभूमि है इसका बेटा बेटी कहते हो, तो ये हमारी मरुभूमि का श्रृंगार है। और ये साक्षात जो हमारे यहाँ कहा भी गया है, जाड़ जठे जसनाथ, यानी जसनाथ जी की जो पर्यावरणीय संवेदना है, जो हम सबके बुजुर्गों को वो दे करके गए थे, उसका साक्षात जीवित स्वरूप है ये। और इस पौधे को, इस पेड़ को अगर हम नष्ट करते हैं तो फिर हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और जसनाथी तो हम कतई हो ही नहीं सकते हैं। तो हम ये जो जाड़ के बीज लेकर के आ रहे हैं, इनका मकसद यही है कि जाड़ के हम अधिक से अधिक पेड़ हैं वो हमारी इस मरुभूमि में लगाएं। जाड़ अधिक लगाएंगे, खेजड़ी अधिक लगाएंगे, तभी जा करके हमारा जीवन बचेगा। वरना ये एसी, ये कूलर, ये नौकरियां, ये गाड़ियां, ये सब हमारे जीवन को बचा नहीं सकते। ये तो हमारे जीवन को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। जैसे तैसे हमारा जीवन भले ही कट जाए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली है। तो इनका ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल भी करना पड़ता है, पर ये न समझें कि ये हो गया तो सब कुछ है।
इनके तो जितना कम से कम हो उतना इनका इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। यही हमें आगे बढ़ाएगा। और हम इस यात्रा के माध्यम से ये जो बोध है, जसनाथ जी की पर्यावरणीय शिक्षाओं का बोध है, ये हर परिवार के स्तर पे संस्कार का हिस्सा बने और फिर से मजबूती आए इसमें। इसी मकसद से हम आप सबके बीच में आ रहे हैं। एक निवेदन ये है कि कल आप अधिकाधिक संख्या में देवभूमि डाबला तालाब पहुँचे, आसपास के 20-50 किलोमीटर के जितने भी बहन भाई हैं सभी, क्योंकि ये हम सबका साझा प्रयास है। आप आएंगे तो इस मुहिम को शक्ति मिलेगी। 7:30 से 8:30 1 घंटे का समय आप इस मुहिम के लिए दें। और जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, क्योंकि जसनाथ जी है, उनको किसी जाति और किसी इलाके में बांटेंगे तो वास्तव में ये ऐसे महापुरुष के साथ में अन्याय होगा, क्योंकि इस तरह के जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो साक्षात ईश्वर होते हैं और ऐसे महापुरुषों को किसी जाति और वर्ग में बांटा नहीं जा सकता। उनकी शिक्षाएं हम सब की साझी धरोहर है, पूरी मनुष्यता की, भारत की नहीं पूरी दुनिया की साझी धरोहर है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। दूसरा, हमारी यात्रा जहां जहां भी जाएगी वहां आप स्वागत में माला, साफा, इन सब के लिए आप तकलीफ न देखें, क्योंकि हमारा मकसद साफे पहनना और माला स्वीकार करना नहीं है। आप अगर बहुत ही ज़्यादा उत्साही हैं तो एक कोई भी पौधा, देशज पौधा, जाल, खेजड़ी, रोइडा, लेसवा आपके आसपास मिले अगर सुविधा से, तो वो पौधा ले आएं, वो हमें भेंट कर दें, सिर्फ एक पौधा, और उसको हम वहीं लगाएंगे और उसकी देखभाल आपको करनी होगी। अगर आप उसकी देखभाल करके पेड़ बना सकते हैं तो ही भेंट करें, वरना भेंट ना करें। वही हमारा स्वागत होगा। और उसमें भी अगर आपको असुविधा हो पौधे में, तो आपकी उपस्थिति है और इस अभियान के साथ में आपका सपोर्ट है, वही हमारा सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा स्वागत होगा। तो आप किसी भी तरह की औपचारिकता में न पड़े। यह हमारी पहली यात्रा है, पहला प्रयास है। इसमें कई कमियां आएंगी, कई गांवों को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, कई साथियों से मिल नहीं पाएंगे। ये कमियां इसलिए रहेंगी क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य में वो कितना ही प्रयास कर ले, कमियां रहती है। हम कोशिश करेंगे कि इस यात्रा से हम कुछ सीखें और इसमें प्रयास ये रहेगा कि कम से कम कमियां हो। फिर भी निश्चित रूप से कमियां रहेंगी, जिनके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूं। उन कमियों के लिए आप हमें माफ़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम उन कमियों को दूर कर पाएं। तो आपसे मिलेंगे इस यात्रा के दौरान और इसका जो कार्यक्रम है वो साझा करते रहेंगे आपसे। हरित प्रणाम।